हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे 2022 में चैत्र मास में पड़ने वाली कामदा एकादशी के बारे में। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए जानते हैं कि कामदा एकादशी कब पड़ रही है, इसका महत्व क्या है, इसकी पूजा की विधि क्या है और पारण का समय क्या होगा, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। इन सब की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को देंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी के नाम से हम जानते हैं। कामदा एकादशी हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी होती है। इस दिन लोग भगवान विष्णु का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वहीं यदि आप किसी पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो कामदा एकादशी का व्रत जरूर रखें। धर्मशास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि एकादशी व्रत पापों से मुक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी पापों का नाश होता है, साथ ही प्रेत योनि से भी मुक्ति मिलती है। चैत्र मास की शुरुआत हो गई है, इस महीने की कामदा एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। ऐसे में हम जानते हैं कामदा एकादशी व्रत की तिथि, पूजा, मुहूर्त और महत्व के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कामदा एकादशी तिथि की पूजा का मुहूर्त क्या होना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार इस मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 12 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 4:30 से शुरू होगी। यह तिथि 13 अप्रैल को प्रातः 5:02 तक रहेगी। ऐसे में जो उदया तिथि के आधार पर जो लोग एकादशी का व्रत करेंगे वो लोग 12 अप्रैल को ही कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे। कामदा एकादशी के दिन सर्वसिद्ध योग प्रातः 5:59 से लेके 8:35 तक है। इसी अवधि में रवि योग भी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा सर्वार्थ सिद्ध योग में करना बेहद ही फलदायी है। कामदा एकादशी का अब पूजा की हम विधि जान लेते हैं। देखिए, जो भी साधक व्रत रखते हैं कामदा एकादशी का, चाहे कोई भी एकादशी को, उनको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद उनको स्नान आदि करना चाहिए और जो भगवान का मंदिर है उसको साफ करना चाहिए, वहाँ पे गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और भगवान विष्णु जी के लिए आसन देना चाहिए। उन्हें पीले आसन पे बैठाना चाहिए, फिर उन्हें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, फिर उन्हें तुलसी दल डालकर फिर उनको भोग लगाना चाहिए, उनकी आरती करना चाहिए, दीप जलाना चाहिए, धूप जलाना चाहिए और उनके साथ ही माँ लक्ष्मी की भी इस दिन पूजा अर्चना करना चाहिए। और इस दिन आप लोग को क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों पे भी आप लोग को थोड़ा ध्यान देना होगा। इस दिन आप लोग किसी भी जीव जंतु की हत्या न करें, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो। झूठ छल कपट से आप लोग दूर रहें। किसी का भी आप लोग सपने में भी बुरा मत सोचें, नहीं तो एकादशी का व्रत आप लोग को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। किसी की चुगली निंदा न करें। इन सब चीज़ों से आप एकादशी के दिन दूर रहें। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें, विष्णु जी का मन में ही आप जप करते रहें। ऐसा करने से एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब चलिए जानते हैं कि एकादशी के पारण का समय क्या है। जो लोग कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे वो लोग 13 अप्रैल को पारण करेंगे। 13 अप्रैल को कामदा एकादशी व्रत के पारण का सही समय दोपहर 1:39 से शाम 4:12 तक है। इस अवधि में ही आपको पारण कर लेना चाहिए और हो सके तो इस दिन विष्णु की जो एकादशी व्रत की कहानी होती है, कथा होती है, उसको भी आपके दिन जरूर सुनना चाहिए। और द्वादशी के दिन आप लोग को ब्राह्मण या गरीब को भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से आप लोग को एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं इसके महत्व के बारे में कि एकादशी व्रत करने का हमारे जीवन में क्या महत्व है। शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जो भी जातक श्रद्धा के साथ व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा इस व्रत
करने से काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है। सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है तथा वो पाप योनि से भी मुक्त होता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसीलिए कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आप लोग व्रत नहीं कर सकते हैं तो एकादशी के दिन आप लोग को चावल नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज मत खाइए, मांस मदिरा का प्रयोग मत करिए। इस तरह आप लोग व्रत करिए। ऐसा करने से आप लोग को एकादशी व्रत करने का सारा फल प्राप्त हो जाता है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल चाहे ज्ञानवर्धक लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर लाइक करना मत भूलिए। भगवान भोलेनाथ आप लोग का कल्याण करें। जय भोलेनाथ।